अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बस अभी उठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। आज सिस्टर ने करेले बनाए थे, वो रेसिपी मैं शाम को शेयर करूँगी। तो बस रोटी चाय और सुनाए आप लोगों का नाश्ता पानी हो गया, क्या हो रहा था? जी, तो दोपहर होती है, मैं टीवी लॉन्च में आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मासी काम कर रही होती ना, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। अगर ना देखो तो बस उल्टे सीधे काम करती हैं और फिर जाने की लगी रहती है उनको। खैर, ये तो हर घर की कहानी है। और सुनाएं आप लोग? बस अभी यही सोच रही हूँ, इतने सारे काम है, रमज़ान शुरू होने वाले। रमज़ान से पहले पहले सारे किचन की सफाई, फ्रिज की सफाई बंदा कर ले। तो ये जो करेले की रेसिपी है, ये मैं कल शेयर करूँगी। आज मैं एक चटनी बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना, वो शुगर वालों के लिए, अनारदाना, पुदीना, अदरक, लहसुन की है। तो वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। चलें फिर रेसिपी की तरफ। जी, तो फिर चटनी के लिए हमें 100 ग्राम अनारदाना चाहिए और बाकी चीज़ें हम वज़न लेनी है। जैसे अगर 100 ग्राम अनारदाने, तो बाकी भी चीज़ें 100 ग्राम रखनी है, ठीक है। आप चाहें तो 50-50 ग्राम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ी ज़्यादा मतलब मैंने बनाई है, ताकि मैं एक हफ़्ता आराम से इस चटनी को हम चलाएंगे, ठीक है। तो अनारदाने को ना पहले इस कूंडी में सही से कूटना है। पहले अनारदाने के दाने मोटे मोटे होते हैं ना, इसलिए इनको कूटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये लहसुन है, देसी लहसुन, पुदीना, लहसुन और अदरक। अगर कोशिश करें कि देसी मिले तो अच्छा है। मेरे पास लहसुन तो देसी था, लेकिन अदरक और पुदीना पता नहीं आम था शायद। इसको पहले हमने बारीक कूटना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जल्दी वो कूट जाएंगी। और ये बहुत अच्छी चटनी है। और इसको ना ग्राइंडर में नहीं पीसना, इसका जो जायका है वो उसी में ही आएगा, चट्टू बट्टे में। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चटनियाँ मतलब बनती हैं चट्टू बट्टे में ना, मतलब जो इसमें बनती है, मशीन में भी बनती है, लेकिन उसका जो मज़ा है ना, वो ग्राइंडर में नहीं आता। अब देखिए, इसको ना बीज जो है सारे बिल्कुल बारीक पिस चुके हैं, ठीक है। अब इसमें अदरक जाएगी। नहीं नहीं, वो कुट चुकी है ना, कूटो। बाकी जो थोड़े बहुत बीज रह गए हैं तो वो अदरक के साथ भी कुट जाएंगे। और देसी चटनी होती है उनकी तो बात ही अलग होती है। ये बात तो है। मैं कूटूं? तो भाई देसी चटनी में मेहनत भी बड़ी होती है, लेकिन आजकल तो मोटर का सामान है, यूँ ड्रिल किया तो चटनी 1 मिनट में तैयार। देसी में ये है कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, मशीनों से दूर रहेंगे, तो वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, पहले के ज़माने में इसीलिए तो लोग कितनी लंबी लंबी ज़िंदगियाँ होती थी और सेहतमंद रहते थे। तो आजकल तो नहीं, और आजकल की देखें लाइफ भी बहुत छोटी और कितनी बीमारियाँ, कम उम्रों में लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। जो जितना कुदरत से दूर रहेगा बंदा, उतना ही बीमार रहेगा। बस हम भी ऐसा ही हैं, काम चोर। बस बोलते हैं हर चीज़ जल्दी से हाजिर हो जाए। फास्ट दौर हो गया ना आजकल, लोग कहते हैं कि बस टाइम इज़ मनी। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं बस जल्दी से काम हो जाए और फिर हम जल्दी से अपना मोबाइल ऑन कर लें और कुछ यूट्यूब या व्हाट्सएप पे देख लें, या कुछ जो भी आ रहा हो कोई सोशल मीडिया पे। इसके लिए बस टाइम ज़्यादा हो गया लोगों के पास, और इसी वजह से आजकल कितना एंजाइटी लोगों को रहने लगी, कितना डिप्रेशन में लोग रहने लगे। तो वो यही चीज़ है कि नेचर से बहुत दूर हो गए हम लोग। जी, तो अदरक भी अच्छा से कुट गया। अब इसमें हम डालेंगे देसी लहसुन।
अच्छा, हर चीज़ 100 ग्राम है, आप चाहे तो 50 ग्राम भी ले सकते हैं। हाँ, शुरू में आप कम ही बनाएं, अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो फिर आप उसको आगे ज़्यादा बनाएं। और अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनको कुछ कोलेस्ट्रॉल या कुछ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा दे रही है तो फिर आगे भी सदका जारिया के तौर पे आप लोगों को ये ज़रूर बताएं रेसिपी के बारे में। लेकिन पहले ये है कि आपने अपने ऊपर ट्राई ज़रूर करना है। तो पुदीना डाल दिया बना। अब हमने से पुदीना डाल के जिसको अच्छे से कूट लेंगे। हाँ जी, अब पुदीना को कूटना है। इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एक अनारदाने की भी अपनी खटास होती है। अच्छा, रमज़ान से पहले भी हम आपको पुदीने, हरे धनिए, हरी मिर्चें की भी चटनी बनाना सिखाएंगे जो आप पकौड़ों के साथ खाएं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पहले से ही हो करके बंदा रख दें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती, वरना फिर इतना टाइम ही नहीं होता रमज़ान में कि वैसे ही 10 काम कितने होते हैं रमज़ान में। जी, तो चटनी रेडी हो चुकी है और बहुत मैंने चखी भी बीच में, अच्छी माशाल्लाह से बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये शुगर वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चटनी। शुगर वाले सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच खाएं, इंशाल्लाह ताला उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तुम क्या कर रही हो? जी, तो ये रेडी हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोगों को शुगर नहीं है, आप इसमें चाहें एक हरी मिर्च, 1 या 2 हरी मिर्च और लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है। तुम निकाल, ये आराम से 3-4 दिन हम खा सकते हैं। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको ये चटनी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।